हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी का प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनना है। पहला है धान की फसल है, रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, क एवं ख दोनों। क एवं ख का मतलब हो गया रबी फसल और खरीफ फसल दोनों है। कौन है इसमें? इसका उत्तर हो जाएगा ख नंबर। धान जो है खरीफ फसल है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चना की फसल है। दूसरा क्वेश्चन है चना की फसल है। चना की फसल खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रबी फसल है। चना क्या है? रबी फसल है। देखो अब एक चीज़ और बता देते हैं। खरीफ फसल उसको कहते हैं जो गर्मी में नहीं बरसात में उगाई जाती है। बरसात में उगाई जाती है, जैसे जून जुलाई में उगाई जाती है, उसको खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल कहते हैं ठंडी में जो उगाए जाते हैं, जैसे गेहूँ, ये सब क्या हो गया? रबी फसल हो गया। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में अप्रैल में काट लिया जाता है, उसको कहते हैं रबी फसल। ठीक। उर्वरक, तीसरा क्वेश्चन है। उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ है व कार्बनिक लवण है। क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अकार्बनिक लवण है। उर्वरक क्या है? अकार्बनिक लवण। क्लियर है। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन। खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार जो हटाते हैं जुताई करके हटाते हैं, या सिंचाई करके, या निराई करके, या कटाई करके। खरपतवार को जो हटाते हैं हम लोग निराई करके हटाते हैं। क्या करते हैं? निराई। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 5 नंबर है अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज का भंडारण किया जाता है। भंडारण मतलब कहाँ पे जमा किया जाता है? जूट के बोरों में जमा किया जाता है, धातु के पात्रों में किया जाता है, कोठियों में किया जाता है, FCI गोदामों में किया जाता है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जूट के बोरों में किया जाता है, धातु के पात्रों में किया जाता है, कोठियों में किया जाता है, FCI गोदामों में जमा किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मिट्टी को उल्टने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहलाती है। क्लियर। जुताई ब्रैकेट से घिरा हुआ है। ये जो है ना रिक्त स्थान है, उसको हम ब्रैकेट से आंसर लिख के घेर दिए हैं। दूसरा है खाद रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। क्या है? खाद जो है रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। तीसरा है धान एवं गन्नों में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। सबसे अधिक सिंचाई की जरूरत होती है किस फसल में? धान एवं गन्ने में सबसे अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है? केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। 5वां है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या कौन अंतर है? ड्रिप अंतर है। ड्रिप द्वारा जो है ना फलदार पौधों को पानी देने में सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। उत्तर है कॉलम ए इधर, कॉलम बी इधर। हम जो मिलान कर चुके हैं। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल कॉलम मिला जाएगा धान एवं मक्का। खरीफ फसल क्या है? धान एवं मक्का है। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल हो जाएगा ई नंबर गेहूँ, चना, मटर, ये सब क्या है? रबी फसल है। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक हो जाएगा ए नंबर यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। चौथा है कार्बनिक होगा, कार्बनिक खाद होगा। यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया कार्बनिक खाद, ऐसे हो गया बी में गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष हो गया। 5वां है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर हो गया कटाई का अंतर को हार्वेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आप लोग भी सोचे होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग को जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। और बीज के अंकुरन से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक, या कुछ पौधों में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। कितना होता है, पौधों में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पहला देखो, अंकुरन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पौधों की वृद्धि के लिए, पत्ती तथा टहनी में वृद्धि के लिए, भोजन तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, फूल तथा फल में वृद्धि के लिए इत्यादि। ये सब के लिए क्या होता है, सिंचाई ज़रूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। पहले खाद के बारे में जान लेते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। क्या होता है, विघटन होता है। दूसरा है, खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। क्या होती है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, तब वृद्धि वृक्ष में होता है। चौथा है, खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। क्या होता है, खाद में पादप पोषक कम मात्रा में मिलता है। क्लियर है। चलिए उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है। कहाँ होती है, फैक्ट्रियों में होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक से मिट्टी को क्या होता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटासियम प्रचुरता में होता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में यह सब उर्वरक में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद होता है उससे क्या लाभ होता है, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। अब क्या क्या लाभ है जानते हैं। पहला, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, जैविक खाद से मिट्टी भूरी एवं सरंध्र हो जाती है। सरंध्र मतलब सड़ जाता है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। क्लियर। तीसरा नंबर, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा, जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। पाँचवा नंबर, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। क्या होती है, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, खरपतवार क्या होता है, वो जंगल जो होता है, खेत और में जो घास फूस होता है उसको क्या कहते हैं, खरपतवार। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला है, खेत की जुताई करना है। दूसरा, खुरपी या हाथ से निकाल कर। तीसरा है, रसायनों का प्रयोग कर इत्यादि। ये सब की
ये सब चीज़ के तरीक़ा से हम लोग खरपतवार को क्या कर सकते हैं, खेतों से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना, दूसरा उन्नत या उत्तम बीज का चयन करना, समय से बुआई मतलब बुनाई करना, समय समय पर सिंचाई करना, समय समय पर निकोनी करना, जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना, केचुआई का प्रयोग करना। वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती करना, अच्छी ढंग से खेती करना जिससे उपज बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन है, केचुआएँ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? सभी को पता होगा केचुआएँ किसानों का मित्र है, क्यों? उसी के बारे में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, रासायनिक खादों के प्रयोग, कीटनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकाला है कि केचुआएँ किसानों का मित्र होता है, क्योंकि केचुआएँ भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुआएँ को डालकर उसके उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केचुआएँ को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुआएँ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्लियर है? आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।